ऐसे 100, 200, 50 जिनके जो हो सहयोग किया करें। अन्न दान भी होता है, वस्त्र दान भी होता है। जो जिनसे बन पड़े सहयोग करते रहे, इस सत्संग का जोत जलता रहे। महाराज इधर लक्ष्मण ने कहा मैं ब्रह्मांड उठा सकता हूँ, केवल आपकी आज्ञा की जरूरत है गुरु जी। इतने में जैसे लक्ष्मण ने कहा कंदु की वो ब्रह्मांड उठाऊं, तो राजा लोग ने कहा, एक राजा ने कहा यार हम तुमको कह रहे थे कि घर चले चलो, तुम यहीं बैठे हो, ये लड़का जो है ब्रह्मांड उठा रहा है, अब अपने परिवार वाले कहाँ जाएंगे? तो हमको लगता है मुलाकात ही नहीं होगी, ये ब्रह्मांड नहीं उठा रहा है। का नाम है बाबू? अच्छा, आदरणीय बाबू छेदीलाल यादव मोहन के पूर्वा से, इनके तरफ से व्यासपीठ का पूजन, व्यासपीठ से आशीर्वाद, जहाँ रहे खुशहाल रहे, भगवान की कृपा बने। राजा ने कहा इनका लड़का ब्रह्मांड उठा रहा है, धनुष उठाने की बात हो रही थी, ब्रह्मांड काहे उठा रहा है? दूसरे राजा ने कहा पागल, धनुषिया तुसी ब्रह्मांड में है, जब ब्रह्मांड उठाए तो धनुषिया अपने आप उठेगी। अच्छा। तब गुरुजी से लक्ष्मण ने कहा गुरुदेव देखिए कुलदीप की तरफ से ये जो सामने है इनके तरफ से भी व्यासपीठ का पूजन, जा रहे हैं खुशहाल रहे, भगवान के पात्र बने। तो लक्ष्मण ने कहा गुरुजी इस धनुष को मैं उठा करके लेके दौड़ सकता हूँ 7 जोजन तक। और कहा रामा काचे घटा जिमीदार रामा सिया रामा काचे घटा जिमीदार रामा सिया रामा जिमी बोलो कनूल का जिमी तोरी रामा सिया रामा जिमी बोलो कनूल का जिमी तोरी रामा सिया। लक्ष्मण ने कहा मैं कच्चे घड़े की तरह चूर चूर कर डालूंगा पूरा ब्रह्मांड। राजा घबराया कि जब चूर चूर कर जाए ब्रह्मांड में, हमारे लड़कियां बच्चा के टक्कर बच गए पूरा। अब घर चला गए तब ठीक रहा, अब यहाँ फंस गए। कुटिल राजाओं का काम है। जब विजयराज जनक जी ने कहा था जी सब व्यास ने जिन्हें जिग्र जाहू लिखा तभी इनको चला जाना चाहिए था, लेकिन कुटिल राजाओं का खेल देखे। वो राजा लोग बैठे रह गए, रुको देखता हूँ कौन तोड़ता है, तोड़ेगा तो कोई अकेला ही, हम लोग का सरदार है, उसको मार कर खदेड़ देंगे, विवाह हम ही लोग करेंगे। यह कुटिल का काम है, दुष्टों का काम है यही। दुष्ट राजा बैठे हैं, गाल बजा रहे हैं। इतने में जब लक्ष्मण ने कहा कांसे घट जिंदारो फोरी जिनी उलूक मूलक जिन त्योरी, जैसे छोटा बच्चा मूली तोड़ देता है वैसे मैं धनुष तोड़ डालूंगा गुरुदेव, केवल आपकी आज्ञा हो जाए बस। तो विश्वामित्र ने कहा बस बेटा बस बैठ जाओ। इसी ने पूछा गुरु जी इतनी देर में एक बहादुर दिखाई पड़ा, अब आप कह रहे हैं बैठ जाओ, काहे को बैठने के लिए कह रहे हैं, धनुष तोड़ने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हैं? तो गुरुजी ने कहा भैया ये केवल मौसम बनाता है, काम इसका बड़ा भारी करता है। कहा मौसम कैसे? विश्वामित्र ने कहा मौसम ऐसे बनाता है, सवेरे आसमान में सूर्योदय होने के पहले लालिमा छाती है तब सूर्योदय होता है, इसलिए ये मौसम बनाता है, सूर्योदय तो बाद में होता है। राम जी ने कहा लक्ष्मण धीरे बोलो, धरती कांप रही है, राजा लोग कुर्सी से गिर रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा धरती भले कांप रही हो, धरती भले हिल रही हो, लेकिन 2 जने अब ना हिलता है। लक्ष्मण ने कहा 2 लोग अभी नहीं हिल रहे हैं, हमारे बोलने से भले धरती हिल रही है लेकिन 2 लोग अभी नहीं हिल रहे। कहा कौन? कहा एक धनुष ना हिलत है, एक आप ना हिलत है, ये 2 जने अगर हिले तो कुछ काम बने, दुनिया हिले तो काम मतलब। तो राम जी मुस्कुराए, गुरुदेव ने लक्ष्मण को बैठाया, बैठाने के बाद तब गुरु जी कहते हैं किससे? राम जी से कि विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय वाणी। विश्वामित्र समझ के अब समय आ गया है, बिना समय के कोई काम होता
नहीं। अब भले जबरदस्ती बिना लगने के बियाह करें, जबरदस्ती तो ही ज्यादा मुकदमों चला था जो बिना समय को होता। विश्वामित्र समय सुख जानी बोले अति सने हमें वाणी, किसे बोले कि उठहो राम खंडहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। बेटा राम उठो, धनुष का खंडन करो। तो राम उठते हैं, सहजई चले सकल जग स्वामी। सहज भाव से चले, दुनिया के मालिक गुरुदेव को प्रणाम करके चले। देखिए भगवान ने शिक्षा दिया है, कोई भी बड़ा से बड़ा काम करना हो तो गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम कर लो, अपने आप हो जाएगा, गुरुदेव की कृपा से हो जाएगा। और जब तुम गुरुदेव को छोड़ करके चलते हो तो तुम्हें सती सरीखे जलना पड़ता है। सती का प्रसंग आप सुने हैं ना, उसमें एक विशेष बात है। क्या? शंकर भगवान सती के साथ थे और इधर शंकर भगवान सुग्रीव के साथ मिले थे, हनुमान के रूप में। हनुमान के रूप में सुग्रीव के साथ शंकर भगवान थे। लेकिन सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा कि दो राजकुमार आए हैं कि पठाए बारी होई मन मैला, भागल तुरंत अजब सैला। आप हमारे गुरु जी हैं, आप जाके देखा कि के है, हमका मारे भी जाता है, हमारे भैया बानी पठाए हैं, आप जाकर के देखो। हनुमान जी गए देखने के लिए तो सुग्रीव की बिगड़ी हुई बन गई, छिना हुआ राज्य मिल गया, पत्नी मिल गई। और वही शंकर जी सती के साथ है। जब कथा सुन के लौट रहे थे भोलेनाथ तो भगवान राम का दर्शन हुआ। तो भोले बाबा से, भोले बाबा ने प्रणाम किया। सती ने पूछा किसको प्रणाम कर रहे हो? कहा भगवान है। सती ने कहा कौन से भगवान है जो पत्नी के वियोग में पक्षियों से पूछ रहे हैं, पेड़ लताओं से पूछ रहे हैं? तब सती ने कहा शंकर भगवान तू ही बैठा, हम पता लगा क्या होता है। सती पता लगाओगे, कथा आप सब जाना था। तो सती को जलना पड़ा कि नहीं जलना पड़ा? शरीर छोड़ना पड़ा। 87,000 वर्ष तक शंकर भगवान त्याग दिए अपने पत्नी को। यह है विवेक। कथा में भी विवेक होना चाहिए। अपने से बड़े अगर मौजूद हो उनको प्रथम प्रणाम। अगर आपने गुरुदेव बनाया है, कोई काम कर रहे हैं, चाहे कथा करवा रहे हो, तो गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करके तब प्रारंभ करो, तब प्रारंभ करो, तो हर कार्य अपने आप पूरा हो जाएगा। अब गुरुदेव को पीछे छोड़ दोगे, आगे हो जाओगे, तो कोई माई का लाल पैदा नहीं है कि तुमको बचा ले। इसलिए गुरु की सत्ता में हमेशा रहना चाहिए। गुरु और सदगुरु अंतर है। गुरु कुल गुरु हमारे पुरोहित जी हैं, कुल गुरु है, लेकिन जीवन में सदगुरु भी होना चाहिए। इनका भी सम्मान है और सदगुरु का भी सम्मान होना चाहिए, तब आपकी जीवन नैया पार लगेगी। ऐसे मत समझो केवल कुल गुरु कर लिए पार हो जाएंगे। राम जी के कुल गुरु थे वशिष्ठ, लेकिन सदगुरु थे विश्वामित्र। कृष्ण भगवान के कुल गुरु थे गर्गाचार्य, सदगुरु थे संदीपनी जी महाराज। भगवान ने तो ऐसा किया है, हमें आपको जरूर करना चाहिए। जाति कोई भी हो, सबको करना चाहिए। यही आपके सनीला स्कूल के पास है राम खिलावन मिश्रा, जानते होंगे, हमारे कोई भाई है। कितने सरल है, राम मंत्र लेकर के भजन करते हैं। अभी अनुष्ठान में बैठे थे अयोध्या में, हम आते हैं उन्हीं के रास्ते से। बहुत प्यारा मंदिर राम जी का बना है, दरवाजे पर बहुत सरल है महाराज। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन इतने सरल है भगवान की कृपा से। ओम प्रकाश भैया के यहाँ कथा सुनने भी आए थे, राम खिलावन मिश्रा जी, इस दास के माध्यम से। तो बड़े अच्छे संत हैं। भगवान जो गुरुदेव की कृपा होती है तब उसको समझ में आता है कि जाति क्या है और भक्ति क्या है, भक्ति क्या है और जाति क्या है। तुलसीदास ऐसा कोई महात्मा इस समय धरती पर नहीं है, लेकिन तुलसीदास महामंडलेश्वर नहीं बने, जगत गुरु शंकराचार्य नहीं बने, तो केवल दास रह गए। सूरदास, बाबा सूरदास जैसा कोई संत नहीं है पृथ्वी पे, रैदास जैसा कोई संत नहीं है पृथ्वी पे।
लेकिन आज सब महामंडलेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य बनने के लिए परेशान है। दुद्ध बादीगार नहीं चलते हैं, भगवान के ऊपर उनको खुद नहीं भरोसा है। तो ऐसे संत धरती पे आए महाराज तब कृपादर्शी। तो इधर राम सहज भाव से चले, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके चले, जब आगे बढ़े सीता मैया पूजा करने के लिए भाग गई था। विस्तार से नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि समय का भाव है, जल्दी जल्दी में ले रहा हूं। अभी थोड़ा सा परशुराम संवाद भी होगा। परशुराम संवाद के बाद बारात की कथा जब चलने लगे तब स्वरूप लाइएगा। अब जल्दी जल्दी में लेट नहीं खा की जाए, बारात की कथा इतना ज्यादा है, एक दिन से ज्यादा गाया जाए तब वो नहीं खत्म होता। बारात में बहुत सारे रहस्य है उसमें। तो इधर राम जी जब चले तो सीता जी पूजा करने के लिए पूजा घर में भाग गई। किनकी पूजा किया? हो प्रसन्न महेश भवानी। पहले शंकर भगवान को मनाया। जब सीता का काम शंकर भगवान की पूजा करने से नहीं बना तब भवानी को मनाने लगी। भवानी आप ही हमारा काम आसान कर दे। ये राम जी धनुष उठा ले, धनुष तोड़ दे। भवानी से भी दिमाग हटा। अब गणेश भगवान की पूजा करे लगे कि गणनायक वरदायक देवा तू लगी आज करी हम सेवा। हे गणेश भगवान तो ही प्रकट हो जा, हमारा काम बने दे। गणेश प्रकट है, क्या चाहती हो सीता? सीता ने कहा है धनुष हल्का कर दीजिए, धनुष हल्का कर दीजिए। तो गणेश भगवान ने डांटा सीता को, सीता तुम हमको नालायक बेटा समझती हो क्या? मैं अपने बाप का लायक बेटा हूँ, नालायक नहीं हूँ। नालायक अपने बाप की संपत्ति घटाता है, हम अपने बाप के लायक बेटा हैं। ये धनुषिया हमारे बाबू शंकर के अमानत है। अपने बाप का धनुष वजन कर सकी था, हल्का नहीं कर सकते। हल्का करवाना हो किसी और देवता को मनाओ। गणेश भगवान ने जवाब दिया। तो सीता नाना प्रकार के देवी देवता याद कर रही हैं। राम जी ने कहा सीता जब तक तुम्हारी पूजा सही दिशा में नहीं होगी तब तक धनुष टूटने वाला नहीं है। यही हमें भी लगता है, हमारी आपकी पूजा जब तक सही दिशा में नहीं होगी तब तक दशा बदलने वाली नहीं है। कितना भूखा रहा। हाँ जी महाराज भूखा है, भूखा है। हमारी कहती है कि अम्मा भूखी रही। हम कहे अम्मा आज व्रत है? कहे हाँ महाराज। हम कहे फलहार की हूँ? कहा हाँ महाराज 1 किलो सेम दाना मंगाए रहे और 3 दर्जन केला, 3 किलो आलू बैठाए रहे। इतना खाए महाराज, लेकिन अन्न गर्मी अन्न ही हो थे महाराज। हम कहे बार है अम्मा, इतना खाबो की लेकिन अन्न गर्मी अन्न ही हो। ऐसा भूखा रहा। भूखा मतलब बहुत दिवस भूखा रहा। उपवास, उपवास का अर्थ है उप स्थान में वास करना। उपस्थान, उपस्थान कौन सा होता है? घर में भगवान का स्थान, वही उपस्थान माना गया है। अल्लाह तो पेट में करोगा कि कब संध्या हो, कब सवेर हो खाई। भूखा में भगवान में मन लगी, भगवान में मन नहीं लगेगा। और एक चीज लगे हाथ निवेदन कर दो। आज गांव में भ्रम है कि हनुमान जी के मेहरारू को न छुए चाहिए, ना महिला को नहीं छूना चाहिए हनुमान जी को। हमने कहा क्यों? कहे ब्रह्मचारी है हनुमान जी। हम कहा ब्रह्मचारी का अर्थ कहा जे बियाह न किए वही ब्रह्मचारी। हम कहे राजू बियाह न कह रहा है उससे ज्यादा कर्मकांड वैसे कई नावत है बिना बियाह जे बियाह न किए वही ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी वो नहीं है, ब्रह्मचारी का आध्यात्मिक अर्थ हम बता रहे हैं आपको। ब्रह्मचारी का आध्यात्मिक अर्थ है ब्रह्म माने भगवान, चारी माने जो आचार विचार से माने वही ब्रह्मचारी। हनुमान जी का बियाह ना घरा, कौन कहता है कि विवाह नहीं हुआ था? लिखा है सूर्य भगवान की बिटिया जिसका नाम सुवर्चला था, हनुमान जी से विवाह हुआ था। जब हनुमान जी विद्या अध्ययन करने गए सूर्य भगवान के पास, आधी विद्या अध्ययन करवा दिए सूर्य भगवान। फिर आधी विद्या जब छोड़ दिए
हनुमान ने कहा और गुरुजी आगे पढ़ाओ। तो गुरुजी ने कहा कि इसके आगे की विद्या जो शादीशुदा होगा उसी को पढ़ाएंगे। तब जब शर्त पड़ी तब हनुमान जी तैयार हुए तो सूर्य भगवान अपनी बिटिया का ही विवाह कर दिए। कर्नाटक में पति पत्नी के साथ मंदिर है हनुमान जी का, एक घटना। दूसरा प्रमाण रामायण से, रामचरितमानस में है। हनुमान जी जितना मर्डर के है सब पूछिन से, कछु मारस कछु मर्देस कछु मिलेस घर धूल, कछु पद जाए पुकारे प्रभु मरकर भल भूल। पूछ के है जानता आनंद रामायण में लिखा कि भोले बोले सुनहु शिवा करहु जनि मन छूछ, अब मैं बंदर बन जाता हूँ तुम बनो हमारी पूछ। तुम्हार पूछ बनो, पूछ साक्षात दुर्गा है, यही पार्वती पूछ बन करके आई है, यही शंकर भगवान हनुमान जी के रोल में आए हैं ना? और एक बात निवेदन करो, बिटिया अपने बाप के गोद में बैठ सकती है कि नहीं बैठ सकती? ईमानदारी से बताइएगा। बैठ सकती है ना? जब बिटिया अपने बाप के गोद में बैठ सकती है, शंकर भगवान तो देवाधिदेव महादेव है, ये दुनिया के बाप है, तो दुनिया के बाप को छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए? छूना चाहिए। इसलिए भ्रम खत्म कर दीजिए, वो भगवान के श्रेणी में है। जेठाऊ तो तुहार लागत हो दीजिए छू, जेठाऊ तो समझत हुआ हनुमान जी के दीजिए छू। अगर भगवान को दुनिया का बाप समझती हो तो पूजा अर्चा करना चाहिए। सब हमारे यहाँ दशरथ महल से दीक्षा लेकर के राजकुमारी पाल खुटहन क्षेत्र में नैहरे में बाती मायके में ही है, हनुमान जी का मंदिर बनवा करके पूजा सेवा करती है। और दीक्षा लिए गया अयोध्या से, दशरथ महल से दीक्षा उनका हुआ है। बड़े बड़े संतों का मत है ना? चले कथा से इधर सीता जब जगह जगह दिमाग दौड़ाने लगी किनकी पूजा करूं, लास्ट में सीता ने धनुष देवता की ही पूजा किया। हे धनुष देवता आप ही हल्के हो जाओ। धनुष बोल पड़ा, कितना हल्का हो जाऊं? अब आप कहेंगे धनुषिया बोलता हूँ नहीं महाराज। धनुषिया राम जी के पूर्वज दधीच महाराज के हड्डी का धनुष बनाया गया था। दधीच महाराज का प्राण नाक पे ही प्राण योग से रोक लिए थे, अपनी हड्डी का धनुष बनवा दिए थे, वही धनुष था। इसलिए धनुष बोल पड़ा, कितना हल्का हो जाऊं? 1 कुंटल का, 1 कुंटल का। सीता ने कहा 1 कुंटल नहीं उठा पाएंगे। धनुष ने कहा 50 किलो का, कहा वो नहीं उठा पाएंगे। फिर कहा 25 किलो हो जाऊं, कहा नहीं उठा पाएंगे। धनुष ने कहा कितना हल्का हो जाऊं? सीता ने कहा ये 5 किलो नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि अगहन के महीने में फुलवारी में फूल लेने आए थे, फूल लेते समय इनको पसीना आ गया था, ये 5 किलो कैसे उठाएंगे? धनुष ने कहा कितना हल्का हो? सीता ने कहा आप इतने हल्के बन जाओ कि हमारे राम जी को उठाना ना पड़े, अपने आप उठ जाओ, उठाना ना पड़े। तो धनुष ने कहा देवी सीता अगर इतना हल्का हो जाऊंगा कि 10,000 राजा बैठे हैं, अब हमका समझ जाइए ना कि हल्का हो गया है, इधर चक्र से उठ के तुरंत इधर तोड़ डरी है। राम जी तो तुम्हारे धीरे धीरे है, इधर पहले तोड़ के धै दे ही हमका, तो काम नहीं बनेगा। तब सीता ने कहा कि निज जड़ता लो गन पर डारी। धनुष देवता अपना वजन, ये जो राजा लोग बैठे हैं इनके ऊपर अपना वजन डाल दो, ये कुर्सिया से उठ नहीं पाओगे। निज जड़ता लोगन पर धारी, तब काम बनेगा। धनुष ने ऐसे ही किया, धनुष हल्का हो गया। तब सीता ने थक हार करके लास्ट में कह दिया कि करहु नाथ चरण के दासी, प्रभु आप मुझको अपने चरणों की दासी बना लीजिए, सरकार धनुष का खंडन कर दीजिए। तब राम जी धनुष तरफ ऐसे रखे जैसे प्यार, जैसे पीछे मारे वाला मरई देखकर दौड़ाए के मारा, वैसे राम जी देखे धनुष के तरफ काल के समान। तो कहा गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अरे गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना।
धनुष उठा लिया गुरुदेव को प्रणाम करने के बाद। गुरुदेव को प्रणाम किया और धनुष उठा लिया। तब कहते ही क्षण राम माध्य धनु तोड़ा, ही क्षण राम माध्य धनु तोड़ा, ही क्षण राम माध्य धनु तोड़ा। हाय भुवन धुर घोर कठोरा, हाय भुवन धुर घोर कठोरा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भय भुवन धुल घोर कठोरा। इतनी तेज आवाज हुई, हमारे राम जी ने धनुष का खंडन किया, कोई देख नहीं पाया। तोड़ते समय बिजली जैसी चमक गई। अच्छा बिजली जैसी चमकी ना, तब सबकी आंखें चौंधिया गई। जब आंखें खुली तो देखा धनुष दो टुकड़े हुए। यह है हमारे राम जी का रामास्त्र, किसी को दिखाते नहीं कि मैं इतना वजन धनुष तोड़ा हूँ। अब आज हम होते तो पूरा गांव लोग टहरी देखा हम पाए, देखा हम इसके लेकिन राम जी से सीखे शिक्षा ले, कोई देख नहीं पाया, धनुष का खंडन हो गया। तब मिथिला में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। सीता को जयमाल लेकर के साथ में सखिया लेकर दौड़ पड़ी, दौड़ पड़ी। इधर पत्रकार लोग पहुंच गए पेपर में छापने के लिए। धनुष देवता से पूछने लगे कि धनुष देवता 10,000 राजा माता जी कथा में बैठी है, अरे हमारे ऊपर कृपा बनाएगा, कृपा है हमारे यहाँ कथा हो। तो एक अम्मा जहाँ पाछे आवत आगे बैठे, कथा के तरफ बढ़िया हो तो बगल वाली को खोदा ऐसे खोद के ऐसे 3